I am Professor Asif Ali and today we are going to discuss MDCAT lecture number 4. Let's move to the board. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर का वो है डियर स्टूडेंट वर्ब. ठीक है, वर्ब इट्स रिटन ऑन द बोर्ड. सो वर्ब क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. वर्ब इंडिकेट्स फिजिकल एक्शन, मीन्स टू राइट समथिंग, जो हम फिजिकली को काम करते हैं. उसके अलावा मेंटल एक्शन, किसी मेंटल एक्शन को, मीन्स थिंकिंग वगैरह. और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस, जहां पर एक्शन मौजूद नहीं है, उसको ये बयान करता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इसके एक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक फिजिकल है, उसके बाद जो है मेंटल है, और मेंटल के बाद थर्ड जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग है. तो वर्ब का जो एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है आपके माइंड के अंदर कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है, यार एन एक्शन वर्ड इज अ वर्ब, तो वो अपने माइंड से निकाल दीजिए. ठीक है, कुछ चीजें हमने अनलर्न भी करनी होती हैं, सिर्फ लर्न नहीं करनी, अनलर्न भी करनी होती हैं, कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं. तो जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो इन 3 फ्रेजेस के अंदर जो है वो सम अप किया गया है कि वर्ब इंडिकेट करता है फिजिकल एक्शन को, उसके साथ या फिर मेंटल एक्शन, या फिर उसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग को. ठीक है, अब इस वर्ब चार्ट के जरिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ब क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और किन कैटेगरीज के अंदर वर्ब को डिवाइड किया जाता है. लेट्स सी. वर्ब की मेजर जो है वो 2 टाइप्स हैं. सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरे हैं मेन वर्ब्स. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे डिवाइडेड हैं 2 पार्ट्स के अंदर फर्दर, प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स. ठीक है, मॉडल वर्ब्स उनके दरम्यान डिवाइडेड. सबसे पहले प्राइमरी को डिस्कस करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, कोई तफसील नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इन अ नटशेल वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ जो है बात करेंगे वो ये है कि 3 आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. वो कौन से हैं? बी है, हैव है और डू है. इज, एम, आर, वॉज, वर. इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, और बी, बीइंग और बीन जो डिफरेंट टेंसेस में टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं हम. तो ये हैं बी की जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं. नेक्स्ट जो है हैव है. हैव में डियर स्टूडेंट 3 चीजें हैं, हैज है और हैव है. ये दोनों जो हैं वो यूज होते हैं प्रेजेंट में, और इनके साथ हैड है जो पास्ट पार्टिसिपल है हैव का. नेक्स्ट जो है वो डू है, और डू के साथ जो इसकी बाकी फॉर्म्स हैं वो है डिड है. तो ये तो थे हमारे प्राइमरी, बी, हैव और डू. फिंगर टिप्स पे रख लीजिए इनको, और बाकी जो इनकी बाकी टाइप्स हैं, जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं, वो वैसे ही आपके माइंड में आ जाएंगे. जब आप बी की बात करेंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वर की बात होगी, बी, बीइंग और बीन, और इसी तरह से हैव और डू. नेक्स्ट जो मॉडल्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, ये हैं. अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे प्राइमरी, ये तो मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं. तो ये मॉडल वर्ब्स का क्या फंक्शन होता है? ये डियर स्टूडेंट जो है वर्ब को असिस्ट करने के साथ साथ पार्टली वर्ब होते हैं, वर्ब को भी असिस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ इनके अपने भी एक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनको मॉडल वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कैन जो है ये परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है, कैन एबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है. तो इस तरह से कुड उसकी पास्ट फॉर्म है. और बाकी अगर हम देखें तो यहां पर सेमी मॉडल भी डिस्कस हुए हैं, डेयर, नीड, हैड बेटर, वुड सूनर और वुड रादर वगैरह. इसके साथ कांट हेल्प बट, ये भी सेमी मॉडल वर्ब्स हैं. नेक्स्ट जो है वो है हमारे मेन वर्ब्स. तो मेन वर्ब्स डियर स्टूडेंट 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है. सबसे पहली है फाइनाइट वर्ब्स हैं और दूसरे नॉन फाइनाइट हैं. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट, फाइनाइट से मुराद होता है, मीनिंग होते हैं इसके लिमिटेड. ये लिमिटेड होते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत आते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ता है. वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करने के लिए तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब को प्लूरल होना पड़ता है. तो इनमें फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव वर्ब है और एम बाय ट्रांजिटिव है. इनको अभी हम फर्दर बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे. और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, वो है जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनिटिव है. Yes dear student, for finite verb let's move to the next board. Yes dear student, तो हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले अपने चार्ट के मुताबिक.
तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बाउंड होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ठीक है, इस मेथड के तहत, इस फॉर्मूला और पैटर्न के तहत ये चलते हैं, वर्क करते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, उसमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप सेकंड जो टिप है वो ये है कि आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं वर्ड और होम के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, माया क्लोजेज द डोर, माया क्या करती है, दरवाजा बंद करती है। तो ये क्लोजेज जो वर्ब है यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। व्हाट डज माया क्लोज, माया क्या बंद करती है, माया क्लोजेज द डोर, माया डोर को बंद करती है, तो व्हाट का आंसर होगा। ठीक है, होम जो है वो किसी पर्सन के लिए आएगा। नेक्स्ट देखिए, जैक सीज हर, और जैक क्या करता है, उसे देखता है। होम डज जैक सी, जैक किसको देखता है, जैक सीज हर, जैक उसे देखता है, तो होम का आंसर ये हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक वर्ब जो है वो अपना ऑब्जेक्ट लाजमन लेता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में जो ये फर्स्ट वर्ड है जो ट्रांस है, ठीक है, इसके मीनिंग ही होते हैं ट्रांसफर करना, किसी चीज को फर्दर भेज देना। तो ये वर्ब अपना एक्शन जो है फर्दर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करता है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता और अपना एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही रिफ्लेक्ट करता है और वहीं तक कंटेन करता है उसको। वर्ब कौन से हैं इसमें, गो है, लिसन है, से है, वीप है, लाफ है, एक्सेट्रा। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है, वो कॉलेज जाता है। तो यहां पर आप देखिए, गो जो वर्ब है वो डायरेक्टली अपना एक्शन कॉलेज पर ट्रांसफर नहीं कर रहा, दरमियान में प्रेपोजिशन की जरूरत है, वो तो एक्शन यहां पर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। टू प्रेपोजिशन फर्दर इसको कैरी करती है कॉलेज तक, और कॉलेज जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। तो बाकी अगर हम देखते हैं तो एक नेक्स्ट एग्जांपल है, शी लिसन्स टू हिम, वो उसे सुनती है, उसकी बात सुनती है। तो लिसन्स टू हिम जो है डियर स्टूडेंट, लिसन्स यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर रहा, हम दरमियान में लिंक बना रहे हैं इस प्रेपोजिशन को लगाकर और उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम तक। और इसमें कुछ वर्ब्स जो हैं डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड पर रिटन है, ये आपके एमडी के टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बेस पर। इन सर्टन वर्ब्स को डियर स्टूडेंट, ये कुछ मजीद वर्ब भी हो सकते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनके इंग्लिश या उर्दू मीनिंग की बिना पर आप इसको बेस पर लर्न नहीं कर सकते, आपको इन्हें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के स्केल के ऊपर रखकर इन्हें लर्न करना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है। सबसे पहले वर्ड है लाई, वर्ब है, इसके मीनिंग होते हैं लेटना डियर स्टूडेंट, इसके सेकंड फॉर्म क्या है, लाई, ले और लेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही ले डाउन, फॉर एग्जांपल ही ले ऑन द बेड। ठीक है, तो यहां पर वो चारपाई के ऊपर लेटा, तो यहां पर जो है ऑन प्रेपोजिशन हमने दरमियान में लगाई है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसने डियर स्टूडेंट अपना एक्शन जो है वो अपने तक ही महदूद रखा है, वर्ब फर्दर ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं किया। सेकंड फॉर्म ले है और थर्ड लेन है। ठीक है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसके बाद प्रेपोजिशन ना लगाकर ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है ये है ट्रांजिटिव डियर स्टूडेंट। अब इसमें ले है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिटाना किसी चीज को, ठीक है, या लिटा देना, फैला देना, बिछा देना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल शी लेज द बेबी ऑन द बेड, ठीक है, शी लेड द बेबी ऑन द बेड, शी लेड द बेबी ऑन द बेड। तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो लेड और लेड होती है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ले और थर्ड जो है वो लेन आती है। इसी तरह से राइज, रोज और राइजन है। राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, द सन राइजेस, सूरज तलू होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इन द ईस्ट जो है इन प्रेपोजिशन है, किसके लिए, ईस्ट के लिए लगाएगी, उसका ऑब्जेक्ट ईस्ट है। ठीक है, तो सन को जरूरत नहीं है अपना एक्शन फर्दर ट्रांसफर करने की वर्ब राइज के जरिए, तो राइज उस एक्शन को वहीं तक कंटेन करता है और मीनिंग क्लियर करता है। इसकी सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड राइजन होती है। रेस में आपके पास हमेशा ऑब्जेक्ट होगा और बगैर प्रेपोजिशन के होगा। फॉर एग्जाम्पल रेस के मीनिंग क्या होते हैं, कुछ ग्रो करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी रेजेस क्रॉप्स, शी रेजेस चिल्ड्रन। ठीक है, इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म रेस्ड और थर्ड भी रेज्ड होती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, फॉल और फेल का हम कंपैरिजन करते हैं।
तो फॉल और फेल के कंपैरिजन को देखें तो फॉल जो है ये IT इसमें लिख दिया है मैंने इंट्रांजिटिव, और फेल जो है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है। फॉल का मतलब गिरना है और फेल का मतलब कुछ गिरा देना है, ठीक है। तो फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है और फॉलन है, ही फेल डाउन। और यहां पर आप देखते हैं तो यहां फेल है तो इसका मतलब गिरा देना है, ये ट्रांजिटिव है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा, ही फेल्स अ ट्री, ठीक है, ही फेल्स अ ट्री, ठीक है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने इनको एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, इन तीनों वर्ब के पेयर्स को जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बेस पर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं हैज हैड और हैव हैड और हैड हैड के कॉन्सेप्ट को। मैं चाहता हूं कि इसको जरूर एक्सप्लेन करें, स्टूडेंट के लिए अक्सर ये कंफ्यूजन होती है, इसे समझ नहीं पाते। हैज हैड में अगर हम देखें डियर स्टूडेंट तो हैज जो है यहाँ पर HV है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल है किसका, हैव का। तो शी हैज हैड फीवर फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिन से उसे बुखार है, ठीक है। तो इसके बाद ही हैज हैड द लंच, वो लंच कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये इंडिकेट कर रहा है, और हैड यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है, थर्ड फॉर्म के तौर पर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हैव हैड, ठीक है। तो हैव हैड जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो ये हैव हो जाएगा, आई हैव हैड द लंच, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह से डियर स्टूडेंट हैड और हैड है, तो हैड हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैड हैड हर लंच, तो शी हैड हैड हर गोल, तो उसने अपना गोल मकसद अचीव कर लिया, गेट कर लिया। हैड के मीनिंग यहां पर गेट कर लेना, कुछ ईट कर लेना, ठीक है, या अचीव कर लेने के मीनिंग में है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन होती है कि वो डबल जब देखते हैं हैज के जो फॉर्म्स को तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये इनके मीनिंग क्या होंगे और इनका मेन वर्ब कहां पर है। तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और नेक्स्ट जो वर्ड है वो मेन वर्ब हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव के अंदर वो है एम बाय ट्रांजिटिव, ठीक है। एम बाय ट्रांजिटिव के मीनिंग ये होते हैं कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं मे बिहेव बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वेज, ये ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों बिहेव कर सकते हैं। इट्स रिटन ऑन द बोर्ड। सो देखिए एग्जांपल को, ही रन्स फास्ट, वो तेजी से भागता है, ही रन्स फास्ट। इसी तरह से अब ये था इनट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि एक्शन के लिए फर्दर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, हमने आगे एडवर्ब लगाया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी इस एक्शन को क्लियर करने के लिए, तो ये यहीं तक ही क्लियर हो गया, इसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गए। जैसा नेक्स्ट जो है फिर हमने इसको यूज किया ट्रांजिटिवली, यहां पर इनट्रांजिटिवली था, ही रन्स एन ऑनलाइन बिजनेस, तो यहां पर आप रन वर्ब के बाद देखिए ऑनलाइन बिजनेस क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रन वर्ब ने दो तरह से बिहेव किया है, ट्रांजिटिवली भी किया है और इनट्रांजिटिवली भी किया है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्ब वो है ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, पास्ट फॉर्म है। द ग्लास ब्रोक, ठीक है, ग्लास टूट गया, शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। कोई चीज खुद टूट जाती है, जब खुद कोई एक्शन परफॉर्म कर लेती है तो वो इन एम बाई ट्रांजिटिव के अंदर वो इनट्रांजिटिव हो जाती है। जब उसी एक्शन को कोई और सब्जेक्ट आके परफॉर्म करता है तो वो फिर ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे शी ब्रोक द ग्लास, तो ग्लास खुद नहीं टूटा, उसको तोड़ा गया है, ठीक है। तो शी ब्रोक द ग्लास, तो शी सब्जेक्ट और ब्रोक ने अपना एक्शन जो था वो ग्लास पर ट्रांसफर कर दिया। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इररेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म हम ईडी लगाने से बनाते हैं, जैसे वॉक है, वॉक्ड और वॉक्ड, ईडी लगा दिया हमने। इसी तरह से पार्ट, पार्टेड, पार्टेड, जैसे पेस्ट से पेस्ट, पेस्ट है आगे बढ़ जाना, जैसे जो है वो डियर स्टूडेंट क्लाइंब से क्लाइंब्ड है। तो अब हम रेगुलर वर्ब्स को डियर स्टूडेंट जो है वो इनको वीक वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगाने से ही बनती है और सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। सो फॉर इररेगुलर वर्ब्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं इररेगुलर वर्ब्स को। इररेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म के लिए इनको ईडी की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसमें वैरायटी होती है, डिफरेंट स्पेलिंग के साथ आ रही होती है, जैसे गो है, वेंट है और गॉन है। इसी तरह से ब्रेक है, ब्रोक है और
ब्रोकन है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को अपने चार्ट के मुताबिक। जैसे पहले हमने फाइनाइट को डिस्कस किया, अभी नॉन फाइनाइट को डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अनबाउंड होते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडर नहीं आते। अभी आप इनकी एग्जाम्पल देखिए, रॉबर्ट वॉन्ट्स टू ड्राइव दिस कार, इस कार को रॉबर्ट ड्राइव करना चाहता है। ये है डियर स्टूडेंट नॉन फाइनाइट वर्ब टू ड्राइव, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस में मैं यही इन्फिनेटिव यूज कर रहा हूं, हिज फ्रेंड्स ऑल्सो वांट टू ड्राइव दिस कार। सब्जेक्ट चेंज हुआ है यहां पर, फॉरन ही वर्ब फाइनाइट वर्ब चेंज हुआ है, यहां पर सिंगुलर हो रहा था एस के साथ, यहां पे प्लूरल आ गया है, लेकिन टू ड्राइव को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट इस पे नजर नहीं आया। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे हैव ईटन द रोस्टेड मीट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, ठीक है, और इसके साथ रोस्टेड मीट देखिए, तो रोस्टेड यहां पर पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और यहां एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ही ईट्स द रोस्टेड मीट। तो जब हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, दे से ही में लेकर आएंगे, तो यहां पर देखिए वर्ब को फौरन सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ा और उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ले लिया, ठीक है, लेकिन रोस्टेड को कोई फर्क डिफरेंस नहीं आया उसके अंदर। तो यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब में जो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, वो है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इन्फिनेटिव डियर स्टूडेंट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, जो किसी फ्यूचर एक्शन या इवेंट को शो करती है। तो यहां पर आप देखिए फुल इन्फिनेटिव को देखते हैं सबसे पहले। तो फुल इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ सेकंड टर्मिनोलॉजी जो हमारे एंटी टेस्ट क्लासरूम में चलती है वो होती है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। टीचर बार बार ये बात कर रहे थे इन्फिनेटिव आगे आएगा, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये बेयर क्या है और फुल इन्फिनेटिव क्या है। तो फुल इन्फिनेटिव वो होता है जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस वर्ब, और बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जो सिंपल बेस वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लेकिन टू के बगैर होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये किसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत नहीं आते, उनके अंडर नहीं आते, और ना ये किसी भी सेंस में किसी सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल हो इन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फ्रेंड्स की तरह, सब्जेक्ट सिंगुलर हो रॉबर्ट की तरह, तो फिर भी इनको कोई डिफरेंस इनमें नहीं आता। तो अभी हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, बेयर इन्फिनेटिव्स जो हैं, फुल इन्फिनेटिव डियर स्टूडेंट वो तो कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनका, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव का जो यूजेज है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। और किस तरह से बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं, मॉडल वर्ब्स के साथ या सेमी मॉडल्स के साथ, ठीक है, दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से जो बेयर इन्फिनेटिव है वो यूज होते हैं कॉजेटिव वर्ब्स के साथ डियर स्टूडेंट। तो इनको हमने कॉजेटिव वर्ब के साथ जो है वो बेयर इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करना होता है, गेट है, हेल्प है, मेक है और लेट है वगैरह, ठीक है। तो ये मॉडल के साथ भी आते हैं बेयर इन्फिनेटिव और कॉजेटिव वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। तो अभी इनकी इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो एडजेक्टिव्स और कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, जेरेंड को यूज नहीं किया जाता। देखिए ग्लैड है, प्लीज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, एनफ है और टू है। सेंटेंस है आई एम ग्लैड टू डू दिस वर्क, आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो आई एम रेडी एनफ टू डू दिस वर्क, ठीक है, आई एम हेल्दी एनफ टू डू दिस वर्क, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, तो उसमें ये एडवर्ब TOO यूज हो जाएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। इसी तरह से इसके फ्यूचरिस्टिक रेफरेंस वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल वांट है, तो वांट फ्यूचर को इंडिकेट करता है, होप है, डिसाइड है, प्रॉमिस है, प्लान है और वुड लाइक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक टी, मैं चाहे पीना चाहता हूं, ठीक है, आई वांट टू टेक टी। तो वांट तो अभी कर रहे हैं, मीन डिजायर या विश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्शन जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, वो आगे जाके हैपन होगा, आने वाले टाइम के अंदर टेक प्लेस करेगा। डियर स्टूडेंट, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो जेरेंड पर हम बात करते हैं। जेरेंड जो है डियर स्टूडेंट फर्स्ट वर्ब प्लस ING होता है, इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली जब हम इसको वर्बल नाउन कह रहे हैं तो मीनिंग के ये ऐसा नाउन है जो वर्ब से बनाया गया है, ठीक है, और फर्स्ट वर्ब प्लस ING होती है, वर्किंग एज अ नाउन। नाउन का फंक्शन होता है या ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, या ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। स्विमिंग और पेंटिंग, दो जेरेंड मैंने बोर्ड पर राइट किए हैं। सेंटेंस देखिए, स्विमिंग इज माई ड्रीम, ठीक है, तो यहां पर स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है और माई ड्रीम जो है वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज किया और इसको एज अ नाउन प्लेस किया हमने। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, शी लर्न्स पेंटिंग, ठीक है, वो पेंटिंग सीखती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पेंटिंग को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, किस वर्ब का, लर्न वर्ब का, तो इसने नाउन का रोल यहाँ पर प्ले किया है। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। अब इसके एंटीटेस्ट यूजेज की तरफ चलते हैं, एडवांस यूजेज की तरफ। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं डियर स्टूडेंट जिनके बाद हमेशा जेरेंड आता है, ठीक है, तो वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड्स, ठीक है। वो वर्ब कौन से हैं? अवॉइड है, एडमिट है, कंसीडर है, डिनाई है और डिसलाइक है, कीप है, एंजॉय है और हेट है। फॉर एग्जाम्पल, ही अवॉइड्स आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। अगर हम करें ही अवॉइड्स टू आंसर, तो वो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि अवॉइड के बाद जो है वो ज्यादातर यूजेज जो कॉमन है वो जेरेंड का यूजेज है। इसी तरह से एडमिट है, ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो कंसीडर है और इसी तरह से डिनाई है। तो ही डिसलाइक्स स्विमिंग, ठीक है, इसी तरह ही डिसलाइक्स पेंटिंग, लेकिन जो है इस वर्ब के बाद जेरेंड आना चाहिए, कीप, एंजॉय और हेट। इसी तरह से आफ्टर प्रेपोजिशंस हैं, तो प्रेपोजिशन जो है कुछ, फॉर एग्जांपल इन है, जैसे इंटरेस्टेड इन, ही इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ही इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग। इसी तरह से इंस्टेड ऑफ है और गुड एट है, ही इज गुड एट राइटिंग, ही इज गुड एट स्पीकिंग। तो इनके बाद हम जेरेंड प्लेस करते हैं इन फ्रेज का। आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हमेशा जो है वो डियर स्टूडेंट यूजुअली क्या होता है कि यही फॉलो करवाते हैं, हम जेरेंड यूज करते हैं, जैसे कांट हेल्प और, ठीक है, कांट हेल्प है फॉर एग्जांपल, तो कांट हेल्प को अभी हम देखते हैं, कांट हेल्प लाफिंग, ठीक है। इसी तरह से कांट स्टैंड, ठीक है, गेट या बी यूज टू, ही इज यूज टू स्विमिंग, फील लाइक, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, और इट इज नो यूज, वुड माइंड, डोंट माइंड और बी फॉन्ड ऑफ। इन वर्ब के साथ डियर स्टूडेंट और इन एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो जेरेंड को प्लेस किया जाता है, इन्फिनेटिव को प्लेस नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट है जो डियर स्टूडेंट, जेरेंड या इन्फिनेटिव इन वर्ब्स के बाद दोनों लगाए जा सकते हैं। एक के अंदर या तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं आता, लिटिल डिफरेंस होता है, या नो डिफरेंस होता ही नहीं है, और दूसरे में थोड़ा सा डिफरेंस मीनिंग में आता है। अभी आप एक ये वर्ब देखिए, बिगिन है, स्टार्ट है, लव है, हेट है और प्रेफर है। एग्जाम्पल में आप देखिए, आई बिगेन वॉकिंग, मैंने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, आई बिगेन टू वॉक, तो मैंने चलना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली वॉकिंग शुरू कर दी है, चलना। दोनों सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस मौजूद है नहीं है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जेरेंड यूज किया और यहां पर हमने डियर स्टूडेंट इन्फिनेटिव को यूज किया, लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। नेक्स्ट जो है कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाता है, वो वर्ब कौन से हैं? वो है फॉरगेट है, गो ऑन है, मीन है, रिमेंबर है, रिग्रेट है। हम रिमेंबर पे बात कर लेते हैं। आई रिमेंबर्ड वॉकिंग, मुझे चलना याद है, ठीक है, तो मैंने वॉकिंग को याद किया। आई रिमेंबर टू वॉक, मैंने याद किया कि मैं चलूं, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान या वॉकिंग को रिमेंबर किया गया है कि चलना ऐसा होता है, चलना अच्छा होता है, इस तरह की बात, और यहाँ पे आई रिमेंबर टू वॉक, मुझे याद आया कि मुझे चलना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मीनिंग का डिफरेंस भी आ जाता है डियर स्टूडेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल जो है डियर स्टूडेंट एक वर्ड है, अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब, जिससे एक वर्ब से डिराइव किया गया है या किया जाता है। 3 इसके फंक्शंस होते हैं, और वो है ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, ये फ्रेज के तौर पर काम करता है, और ये टेंसेस में भी हेल्पफुल होता है। टेंसेस भी ये डिसाइड करता है कि ये कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। तो आते हैं इस तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं। वी कुडंट वॉच द बोरिंग फिल्म, तो यहाँ पर आप देखिए फिल्म क्या है, नाउन है, और बोरिंग यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है उसने एडजेक्टिव का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इब्राहिम वाज एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्कआउट, वर्कआउट के बाद वो एग्जॉस्टेड था, तो यहाँ पर भी आप देखिए प्रेडिकेटिवली इस एडजेक्टिव को यूज किया गया, एडजेक्टिव का रोल प्ले किया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज, तो फ्रेज भी वर्क करता है ये पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पर। वॉकिंग ऑन द रोड ये एक फ्रेज है, he saw a snake, तो यहाँ हेड कौन कर रहा है, पार्टिसिपल हेड कर रहा है इस पार्टिसिपल फ्रेज को। वर्किंग ऑन द रोड he saw a snake, उसने सांप को देखा, कब, वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए उसने सांप को देखा, वॉकिंग ऑन द रोड he saw a snake। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ। और इसी तरह से सरप्राइज्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। बाय द सायरन आई लुक्ड आउट,
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फ्रेज की सेंस में यूज हुआ। अब टेंसेस में भी इसका रोल है। मरियम इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, मरियम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए पार्टिसिपल है फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और किस में हेल्पफुल है, ये फॉर्म करने में, मेक करने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका रोल है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे हैव वॉन द मैच, तो ये क्या है, ये पीपी पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर जो है वो थर्ड फॉर्म का रोल प्ले किया और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बनाया। तो टेंस बनाने में भी पार्टिसिपल का रोल है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें वो है डैंगलिंग पार्टिसिपल या डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये यूजुअली एंटी टेस्ट के अंदर एमडी कैट में ये क्वेश्चन होता है। डैंगलिंग मॉडिफायर मॉडिफाइज द रॉन्ग सब्जेक्ट, ये रॉन्ग सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसको डैंगलिंग कहते हैं। सेंटेंस देखिए, लुकिंग आउट द विंडो, ठीक है, द माउंटेन वॉज ब्यूटिफुल, यहाँ आप हु से क्वेश्चन कर सकते हैं। हु वॉज लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर कौन देख रहा था, माउंटेन देख रहा था, तो ऑब्वियसली सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, मॉडिफायर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। लुकिंग आउट द विंडो हमें कोई और सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आई सॉ अ ब्यूटीफुल माउंटेन या ही सॉ अ ब्यूटीफुल माउंटेन, तो हमें कोई सब्जेक्ट ऐसा लगाना होगा जो लुकिंग का एक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो और साथ में माउंटेन को देखने का भी एक्शन। माउंटेन तो ऑब्वियसली खिड़की से बाहर नहीं देख रहा, तो ये एक एरर है और बहुत कॉमन एरर है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए, हैविंग नॉक्ड एट द डोर द बेल रैंग, दरवाजे पर दस्तक देते क्या हुआ कि वो घंटी बजी, तो घंटी ने तो नहीं दरवाजे पर दस्तक दी, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, हमें कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। हैविंग नॉक्ड एट द डोर आई रैंग द बेल, आई रैंग द बेल, इस तरह ये सेंटेंस को राइट करेंगे तो करेक्ट होगा। आई ने ही डोर पर नॉक किया था, परफेक्ट पार्टिसिपल है, और आई ने ही उसके बाद बेल को रिंग किया है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन, असाइनमेंट कंप्लीट करते ही टीवी ऑन किया गया, तो यहां पर हमें देखना है कि असाइनमेंट किसने कंप्लीट किया है। हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट अली स्विच्ड ऑन द टीवी, ठीक है, अली ने टीवी को स्विच ऑन किया, तो यहां पर हमें वो सब्जेक्ट लगाना होगा प्रॉपर जिसको ये पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो मॉडिफाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर टू एक्शंस होते हैं, एक तो कंप्लीट करना असाइनमेंट को और दूसरा जो है वो टीवी को ऑन करना, तो इसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है अगर आप हु के साथ क्वेश्चन करते हैं। फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्ब के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हम पॉजिटिव वर्ब्स को। तो पॉजिटिव वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंडिकेट करता है समवन या समथिंग कॉज समथिंग टू हैपन, इंडिकेट करता है किसी ऐसे पर्सन को या ऐसी चीज को जिसने कोई एक्शन कॉज किया होता है हैपन होने के लिए। एक्शन कॉज करते हैं ये वर्ब, एक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये माइंड में रखिएगा। हमारे पास 5 पॉजिटिव वर्ब्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट है सबसे पहले, लेट परमिशन के लिए यूज होता है, ये पैटर्न है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन होता है, और इसके बाद जो है वो बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। तो हिज फादर डज नॉट लेट हिम वर्क, इंपॉर्टेंट है ये वर्क देखना, क्योंकि अगर आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है तो इसी पार्ट को मोस्ट प्रोबेबली इसको चेंज किया जाएगा, इसको वर्किंग हो सकता है, वर्क हो सकता है, टू वर्क हो सकता है, तो जो करेक्ट होगा वो सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो आफ्टर 6 PM। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, गेट को हम यूज करते हैं, तो गेट में डियर स्टूडेंट यूज किया जाता है कन्विंस या इंकरेज करने के लिए समवन टू डू समथिंग, किसी काम के लिए। अब यहाँ पर 2 पैटर्न्स हैं, पहला पैटर्न जो है वो गेट प्लस पर्सन है और पर्सन प्लस इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इन्फिनिटिव आ रहा है फुल, फॉर एग्जाम्पल ही गॉट अली टू वॉश द कार, ठीक है, तो यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है, तो और फॉर्म ऑफ वर्ब भी फर्स्ट आ रही है। जब ये चीज में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर बात आएगी तो थिंग में आएगी, तो फिर ये क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। ही गॉट द कार वॉश्ड, क्योंकि गेट प्लस थिंग और थर्ड वर्ब है। ये गेट के हमारे 2 पैटर्न्स हैं, किसी को इनकरेज करना, कन्विंस करना किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है हैव। हैव शो करता है डियर स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, कोई काम करने की जिम्मेदारी जो है। हैव डियर स्टूडेंट प्लस पर्सन है और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। एग्जांपल पर गौर कीजिए, मायदा हैज हर सर्वेंट क्लीन द हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हैज आया जो कि पॉजिटिव वर्ब था
और क्लीन यहाँ पर आ गया बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर, मैंने बी आई राइट कर दिया बेयर इन्फिनेटिव, और आगे फर्दर जो है वो हमारा नाउन आ जाता है द हाउस। तो इस बेयर इन्फिनेटिव का आगे फर्दर ऑब्जेक्ट हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन वर्ब चेंज करके दिया जा सकता है, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनड, या कुछ इस तरह का प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हैव का जो पैटर्न है, हैव में दो पैटर्न है, एक पर्सन के साथ और दूसरा थिंग के साथ। तो हैव प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। यहाँ पर पर्सन नहीं होता, थिंग होती है। मायदा हैड द हाउस क्लीन्ड, ठीक है, तो फिर क्या होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट मेक के साथ है। मेक के मीनिंग होते हैं किसी को फोर्स करना, फोर्स समवन टू डू समथिंग, कि वो कोई काम करे। तो इस तरह इसका पैटर्न जो है वो टू पैटर्न्स हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए, मेक प्लस पर्सन प्लस बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जुलियाना मेक्स हर हस्बैंड वॉश द डिशेज, फोर्स करती है अपने हस्बैंड को कि डिशेज वॉश करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, और ये एक्टिव स्ट्रक्चर है इसका मेक का, और दूसरा जो है वो मेक का पैसिव स्ट्रक्चर है, मेक प्लस फुल इन्फिनेटिव, और मेक के बाद हम शुरू में ही वो सब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। तो ही इज मेड टू वॉश द डिशेज, ठीक है, तो उसको फोर्स किया जाता है डिशेज वॉश करने के लिए। लेकिन इस पैटर्न में डियर स्टूडेंट वो कॉज करने वाला सब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव आएगा। फुल इन्फिनेटिव जो है डियर स्टूडेंट वो कहाँ यूज होता है, एक तो हम गेट में यूज करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में जब पर्सन होता है, फिर हम इसको मेक के पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, और उसके बाद हम हेल्प में इसको, हमारे लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, यूज कर लें तो ठीक है, फिर भी करेक्ट है। अगर नहीं यूज करते बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो वो भी करेक्ट होता है। तो ही इज मेड टू वॉश द डिशेज। हेल्प है असिस्ट करना, असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी काम के अंदर मदद कर देना। तो यहाँ पर हेल्प को हम डिस्कस करेंगे। हेल्प प्लस पर्सन प्लस इन्फिनेटिव भी आ सकता है, यानी इन्फिनेटिव मीन फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब। और बी आई का मतलब होता है बेयर इन्फिनेटिव, शी हेल्प्स मी कंप्लीट द वर्क, ठीक है, मैंने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, और ज्यादा कॉमन है कि ये पॉजिटिव वर्ब है तो बेयर इन्फिनेटिव यूज होना चाहिए। लेकिन अगर आप शी हेल्प्स मी टू कंप्लीट द वर्क भी यूज करते हैं तो ये एरर नहीं होगी, और एग्जामिनर इस तरह का मिक्स क्वेश्चन जो कंफ्यूज है वो कभी पेपर में टेस्ट में नहीं देता। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सब्जेक्टिव मूड है, उसके लिए हमें नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाना होगा। यस डियर स्टूडेंट, तो सब्जेक्टिव मूड को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा सब्जेक्टिव मूड है ये किसी हैपनिंग को डिस्कस करते हैं। वो हैपनिंग किसी की विश हो सकती है, वो एंटीसिपेशन हो सकती है, वो इमेजिनेशन हो सकती है, वो एडवाइस हो सकती है। सेंटेंस देखिए, आई विश पाकिस्तान वॉन द मैच, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। तो प्रेजेंट विश है, बेशक यहाँ सिंपल पास यूज है लेकिन ये प्रेजेंट विश है। इसी तरह से इफ आई वर यू आई वुड नॉट मैरी हर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये इसकी दो एग्जांपल आपने देखी, अभी इसके टू पैटर्न्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख लेते हैं। पहला पैटर्न जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब, सजेस्ट वर्ब के साथ। फर्स्ट पैटर्न सजेस्ट वर्ब के साथ है डियर स्टूडेंट। तो इसमें सजेस्ट वर्ब होता है या फिर नाउन भी आ सकता है, और उसके बाद जो है वो दैट प्लेस किया जाता है। वर्ब कौन से हैं, आस्क है, एडवाइस है, कमांड है, डिमांड है, इंसिस्ट है, ऑर्डर है, रिकमेंड है, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, एटसेट्रा। सेंटेंस है आई एडवाइज दैट ही वर्क हार्ड। यहाँ पे अब एरर किस चीज की होती है कि हम या तो क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए कंफ्यूजन हमें होती है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं शुड लगा देते हैं, ठीक है, या फिर शुड वहां पे ऑप्शन में मौजूद होते हैं और हम उस एरर को स्पॉट नहीं कर पाते, उसको करेक्ट समझ लेते हैं कि शुड तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये एडवाइस के अंदर ही नेसेसिटी या शुड के मीनिंग मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये कि ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, वर्ब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, और जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं डियर स्टूडेंट उनके साथ जो है वो एस नहीं लगाया जाता, वो नॉन फाइनाइट होते हैं और उनके वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करते, इसलिए उनके साथ शुड या वर्क वगैरह लगाना जो है वो इनकरेक्ट होता है, वो एरर होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एडवाइजेबल एडजेक्टिव है प्लस दैट यूज किया जाता है इनके साथ। एडवाइजेबल है, बेस्ट है, क्रूशियल है, डिजायरेबल है, एसेंशियल है, इंपेरेटिव है, नेसेसरी है, वाइटल है, अनथिंकेबल है। सेंटेंस में एग्जांपल आप देखिए, इट इज एडवाइजेबल दैट ही वर्क हार्ड, मैंने वंस अगेन इंटेंशनली दोबारा वर्क को प्लेस किया है और ही सब्जेक्ट लिया है, ताकि आप देखेंगे यहाँ पर एस यूज नहीं होना, यहाँ पे शुड का यूज नहीं होना, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो इसी तरह से इट इज क्रूशियल दैट शी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, अगर पैसिव स्ट्रक्चर होगा
तो शी डज नॉट बी, शुड नॉट बी हम यूज नहीं करेंगे, मस्ट बी या माइट नॉट बी नहीं करेंगे, सिर्फ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे और वो है पैसिव में जाके नॉट बी हो जाएगा और आगे इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर इट इज क्रूशियल दैट शी नॉट बी डिस्टर्ब। इसी की एक और एग्जांपल ली है पैसिव स्ट्रक्चर की, दे मेड अ सजेशन दैट वी बी अर्ली हियर, वही मस्ट बी अर्ली हियर या वही शुड बी अर्ली हियर अगर करेंगे हियर तो ये एरर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वर्जन का है, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, इन्वर्जन की डिस्कशन करते हैं। इन्वर्जन पर, इन्वर्जन क्या है डियर स्टूडेंट? इन्वर्जन जो है वो इन्वर्ट से है और इन्वर्ट जो है उसके मीनिंग है टू चेंज द पोजीशन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ समथिंग, किसी चीज की पोजीशन या ऑर्डर को चेंज कर देना, वो कहलाती है इन्वर्जन या वो होता है इन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी एग्जांपल्स को ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस के अंदर होती है, सो डज योर हस्बैंड हेल्प यू, तो आप देखिए कि हम सब्जेक्ट वर्ब का जो सिंपल जो हमारा एक एग्रीमेंट है और जो ऑर्डर होता है सेंटेंस का उसको रिवर्स करते हैं और क्या होते हैं इन्वर्जन में वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। ये ऑर्डर हम जो है वो इन्वर्जन में फॉलो करते हैं। मकसद क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस है एम्फेसिस करना या वैरायटी लाना राइटिंग के अंदर, ठीक है। जो क्लासिकल लिटरेचर है, शेक्सपियर के ड्रामास हैं, पोइम्स हैं या दूसरे प्रोलिफिक राइटर्स के, उनके अंदर इन्वर्जन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम ये इसको डिस्कस किया हमने, डज योर हस्बैंड हेल्प यू, और यहाँ पर आप देखिए कि हमने ऑक्सिलरी जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब ये वाला, इसको हमने स्टार्ट में प्लेस किया और उसके बाद जो है हमारा फिर सब्जेक्ट आ रहा है और फिर यहाँ पर मेन वर्ब आ रहा है। हियर एंड देयर की इन्वर्जन होती है इसी तरह से, हियर कम्स द बस, ठीक है, बस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है लेकिन ये जो कम्स है ये वर्ब है, तो इस तरह से हमने इसको पहले प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से देयर इज योर कॉफी, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर देयर कर देंगे, देयर इज योर कॉफी। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसको हमने वर्ब को जो योर कॉफी हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर भी हमने इसको इन्वर्स कर दिया। नेक्स्ट है नेगेटिव एडवर्ब्स की इन्वर्जन। ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वर्जन है डियर स्टूडेंट, जहां पर अगर सेंटेंस की टू क्लॉजेज हैं, जिस क्लॉज के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन है वहीं पर आपने इन्वर्ट करना होता है, उसको वहीं पर आपने इन्वर्जन करनी होती है। आप देखिए यहाँ पर टू क्लॉजेज हैं और ये आप देखिए एक व्हेन के साथ जुड़ी हुई है। हार्डली हैड आई गॉट इनटू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव एडवर्ब जो है वो हार्डली आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हार्डली के फौरन बाद हम इन्वर्जन करेंगे तो इसका ऑक्सिलरी जो है हेल्पिंग वर्ब वो हम स्टार्ट में हैड ले आए हैं, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, तो नो सूनर हैड वी अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द बेल, तो यहाँ पर नो सूनर नेगेटिव एक्सप्रेशन इस क्लॉज में आ रहा है तो हम इन्वर्जन इसी में करेंगे, उधर हम इन्वर्जन नहीं करेंगे। एग्जामिनर आपको इस पार्ट के अंदर इन्वर्जन दे सकता है, नो सूनर हैड वी अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द बेल, तो नो सूनर के बाद हमने हैड जो है वो वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आए। इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी इन्वर्जन होती है। हैड आई बीन देयर, इफ को रिमूव करके हम हैड प्लेस कर देते हैं डियर स्टूडेंट। कंडीशनल टाइप 1 हो तो वहां पर विल शैल की जगह हम शुड स्टार्ट में ले आते हैं, में उसमें जो है वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है हमारी उसके अंदर, ठीक है। और अगर हमारी वो सब्जेक्टिव मूड में सेकंड टाइप आ रही है जो है अनरियल पास्ट की, तो वहां पर हम वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो हैड आई बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुडंट हैव हैपेंड, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इस ऑक्सिलरी को स्टार्ट में ले आया। हेल्पिंग वर्ब को सो की इन्वर्जन है, ये भी पॉपुलर है, बहुत कॉमन है और एग्जाम में आती है। सो प्लस एडजेक्टिव है और दैट का पैटर्न यूज होता है। सो ब्यूटीफुल वाज द गर्ल दैट नोबडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सो यहाँ पर आ रहा है तो इन्वर्जन जो है वो इसी क्लॉज में होगी, दैट क्लॉज के अंदर इन्वर्जन नहीं होगी। तो सो ब्यूटीफुल, सो इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव और उसके बाद हमने फॉरन वर्ब प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पर इन्वर्जन होगी, हमने स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया। Yes dear student, this was the last concept in our lecture and this was all about lecture number 4 based on verb. Thank you very much for watching this lecture. Stay blessed, stay successful.